हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि हम लैप्लेशियन ऑपरेटर ऑफ सम स्केलर फंक्शन फाई उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम अब तक जो हमने पढ़ा है उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ u इजकल टू 3x+2, v इजकल टू y+3, w इजकल टू z-2, तो शो दैट u v w आर ऑर्थोगोनल एंड फाइंड वैल्यू ऑफ डी स्केयर। ऑल्सो फाइंड h1 h2 एंड h3, ये फाइंड करना है। तो एज वी नो कि हमारा जो r वेक्टर होता है वो क्या होता है, xi कैप प्लस yj कैप प्लस में zk कैप, यही होता है। तो यहाँ से हम x y और z इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे +2 है, उधर जाएगा तो माइनस, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो u -2/3 आएगा। तो x की वैल्यू u -2/3। सिमिलरली यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमारा r वेक्टर क्या है, xi कैप प्लस में yj कैप प्लस में zk कैप। तो इसके अंदर हम x y और z इनकी वैल्यूज़ को जस्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की। अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u निकाल लेंगे। तो ये v और w वाले टर्म, ये दोनों टर्म तो जीरो जाएगी हमारी। तो विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो u वाले टर्म ये है। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, u -2/3 है, हम u/3 -2/3 लिख सकते हैं। तो u/3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/3। u का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u 1 आता है, तो यहाँ से 1/3, और -2/3 का करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 आता है, और बाहर हमारा i कैप था ही। तो यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई i कैप यानी कि i/3। अब ऐसे ही v -3 w + z इनका करेंगे u के रिस्पेक्ट में, तो इनकी वैल्यू आई 0। अब हम इसका v के रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो u और w वाली टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ v वाली टर्म बचेगी। अब v का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v तो 1 आएगा, और 3 का 0, तो यहाँ पे 1 j कैप। ऐसे ही w + 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, w के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू क्या आएगी हमारी सिर्फ k कैप, क्योंकि k कैप ही तो बच रहा था यहाँ पे, तो k। तो अब हमें ऑर्थोगोनल प्रूव करना है। तो हमें पता है कि ऑर्थोगोनल हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, तब हम किसी भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो 0 की इक्वल आती है। हमें यही पढ़ा था, ऑर्थोगोनल उन्हीं को बोलते हैं हम। तो यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u का डॉट करेंगे किसके साथ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू v के साथ। तो डॉट करेंगे तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी हमने, इजिकल टू, अब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू u की वैल्यू क्या थी, i/3, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू v की वैल्यू क्या थी, j, तो i/3 डॉट j। अब i डॉट j करेंगे तो 0 आता है, क्यों, क्योंकि i और j आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो i j cos 90 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0, तो i/3 डॉट j इजकल टू 0। सिमिलरली जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू v का डॉट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू w, तो क्या आएगा, j डॉट के, इसकी वैल्यू अगेन 0, क्यों, क्योंकि i j के तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल कितना बनाएंगे, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0, तो ये वैल्यू हमारी 0। तो यहाँ से क्या प्रूव हुआ कि हैंस u v w आर ऑर्थोगोनल। अब एक पार्ट तो हमने प्रूव कर चुके कि ऑर्थोगोनल है या नहीं। अब सेकंड पार्ट क्या है, हमें डी एस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब डी एस स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, डी आर डॉट डी आर, ऐसे ही तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो डी आर इज इक्वल टू, अब आर वेक्टर हमें पता है क्या फंक्शन है किसका, यू वी डब्ल्यू का। आर वेक्टर इज अ फंक्शन ऑफ यू वी डब्ल्यू। तो यहाँ से डी आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर करेंगे, क्यों, क्योंकि आर हमारा फंक्शन है यू वी डब्ल्यू का, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू। तो पार्शियल क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा आर खाली यू का फंक्शन तो है नहीं, वो यू वी डब्ल्यू तीनों का फंक्शन है। तो इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू डॉट डी यू, प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट डी वी, प्लस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू डॉट डी डब्ल्यू, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से डी आर की वैल्यू, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पे ऊपर हम ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू की वैल्यू i/3, इसकी वैल्यू j, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू w की वैल्यू k। यहाँ पे हमने जस्ट वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब डी एस स्केल क्या होता है हमारा, डी आर डॉट डी आर, मतलब डी आर का डॉट प्रोडक्ट करना डी आर के साथ ही। तो डी आर की वैल्यू ये
I/3 du प्लस में J dV प्लस में K dW, इनका जब हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी 1/9 du स्क्वायर प्लस में dV स्क्वायर प्लस में dW स्क्वायर, यही तो वैल्यू आई। J डॉट J की वैल्यू 1 होती है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर J डॉट K करेंगे तो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, cos 90 होएगा तो वो 0 के इक्वल हो जाता है। लेकिन J डॉट J आपस में 0 डिग्री एंगल बनाएंगे तो J cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो J डॉट J की वैल्यू 1 होती है। तो ds स्क्वायर जब हमने ये डेरिवेशन फाइंड आउट किए थे आर्क लेंथ, वॉल्यूम एलिमेंट एंड एरिया एलिमेंट, तब मैंने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी वहाँ पे कि जो हमारा ds स्क्वायर है उसकी वैल्यू h1 स्क्वायर du स्क्वायर प्लस में h2 स्क्वायर dv स्क्वायर प्लस में h3 स्क्वायर और ये h3 स्क्वायर है यहाँ पे dw स्क्वायर। ये ऑलरेडी एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर चुके थे वहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है दोनों इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। तो h1 स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1/9 के, h1 स्क्वायर इक्वल टू 1/9 और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यहाँ पे h1 की वैल्यू 1/3 आएगी। सिमिलरली h2 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो h2 स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, तो h2 की वैल्यू 1। ऐसे ही h3 स्क्वायर की वैल्यू 1, जब h3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम 1। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है।